नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। ज्योग्राफी की जो सीरीज हमने शुरू की हुई है, आने वाले सभी एग्जाम एससीएस, यूपीएससी, कोई भी पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, आरएएस, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस और इसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो का टॉपिक क्या है? दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी पहाड़ी कहां पर है, उसकी चोटी कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, उस पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। बिल्कुल, जो अपने आप को खर्च करता है, जो मेहनत करता है, उसी के बारे में लोग जानना चाहते हैं प्यारे बच्चों। तो शुरुआत है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए प्यारे बच्चों, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्यन है या सतपुड़ा है? तो आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भैया भारत की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में है, सबसे पुरानी यही है। और इसकी जो हाइट है अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको मिलेगी गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान में, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर ऊंची है भैया। अगला क्वेश्चन, निम्न भारत के निम्न पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी? तो भैया वही अरावली। क्वेश्चन देखो कैसे कैसे क्वेश्चन की प्रकृति रहती है। मैंने सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वो लेने की कोशिश की है कि जैसे क्वेश्चन अगर घुमा भी दिया गया है तो हम वो भी आप लोगों से सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है जी, और समझ लेते हैं, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? देखो, और तीन क्वेश्चन अलग अलग प्रकृति से, अरावली, आंसर अरावली है। देखो कैसी प्रकृति अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की पूछने की, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। हमारे पढ़ाने का मोटिव यही तो आपको उस पकड़ सके उस चीज को कि क्वेश्चन की प्रकृति कैसे घुमाई जा रही है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में है बताओ? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश? इसमें भी राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी जो है भैया दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इन सब में है अरावली की पहाड़ियां। अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? तो ये पूछ रहे हैं कि भैया कितनी पुरानी है, कितनी उम्र है इसकी? भैया तो याद रखना 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। 570 मिलियन वर्ष, ठीक है जी, यानी 57 बिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो बताइए, हिमालय की पर्वत श्रेणी, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र, पूर्वी तट मैदान? बताइए इनमें से कौन सा पुराना पूछा गया? तो याद रखना भैया, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियां ना वो इससे इनके मुकाबले पुरानी। उत्तर भारत का विशाल मैदान तो भैया गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है, या आप ये कह लो पर्वत, हिमालय पर्वत से जब नदियां निकली उनसे बना हुआ है। तो हिमालय पुराना है, उससे बनी नदियां, पर विशाल मैदान भी पुराना है, पूर्वी तटीय मैदान भी पुराना है। तो सबसे पुराना तो प्रायद्वीपीय भारत ही है ना, ठीक है, इससे पुराना अरावली है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? बताओ, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रेजिड्यूल पर्वत होता है अवशिष्ट पर्वत, यानी जो पर्वत है फिर टूट के, और भी ये पर्वत जो टूट फूट गए तो उसको, यानी कि जो पहले पर्वत ऐसे जैसे पहले थे, यानी वो टूट फूट गए हैं। तो रेजिड्यूल जो होता है वो होता है अवशिष्ट पर्वत। तो हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली? तो भैया अरावली जो है ना वो है क्या बोलते हैं उसको, रेजिड्यूल, यानी अवशिष्ट है ना, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, दूधा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तो ये अन्नाईमुड़ी है, केरल में, है ना बच्चों। अन्नाईमुड़ी कहाँ है? केरल में। 2700 लगभग 2696 इसकी मीटर ऊंचाई है इसकी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है भैया अन्नाईमुड़ी। दुनिया की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। भारत की K2 है, लेकिन वर्तमान में कंचनजंगा, क्योंकि K2 पाकिस्तान में पड़ता है, पीओके में। पाकिस्तान तो नहीं, पीओके में पड़ता है, जो कश्मीर पाकिस्तान ने पकड़ रखा है, ऑक्युपाई कर रखा है, उसी में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां? तो बताइए कौन सी पहाड़ियां इसके बीच में? तो याद रखना भैया सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ती है। और सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो पहाड़ी है वो बच्चों कौन सी पहाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जल्दी से। तो भैया वो कौन सी है? तो वो कौन सी पहाड़ी, जल्दी बताएं।
तो वो है सतपुड़ा। चले अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए, सही अनुक्रम बता दीजिए। उत्तर से शुरू करेंगे और नीचे तक एक सही अनुक्रम बता दें आप लोग, बताओ। सही अनुक्रम पूछा है, उत्तर से शुरू करके दक्षिण तक सही अनुक्रम। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन समझते हैं। आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हुआ, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का एक सही अनुक्रम आपको बताना है। सबसे ऊपर कौन सी होती है, फिर उसके बाद कौन सी होती है। चलो देखते भैया। नल्लामलाई, नीलगिरी, जावेदी, अन्नपूर्णा। तो भैया इनमें जो सबसे ऊपर है वो नल्लामलाई है, उसके बाद जावेदी की पहाड़ी है, फिर नीलगिरी, फिर सबसे अन्नामलाई। तो भैया आंसर आ गया तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब साउथ में देखेंगे तो नल्लामलाई की पहाड़ी कर्नाटक के आसपास दिखेंगे, उसके बाद जावेदी की पहाड़ी आपको दिखेंगे, उसके बाद नीलगिरी तमिलनाडु दिखेंगे और सबसे लास्ट में अन्नामलाई की पहाड़ी दिखेंगे। तुम्हें वीडियो को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे भैया, जल्दी से जल्दी आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। आगे बात करेंगे, निम्न उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार या खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम बता दीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो बताएं इनमें सबसे पहले कौन सी पश्चिम में पड़ेगी, सबसे आगे पड़ेगी छोटा नागपुर, कौन सा पड़ेगा? खासी। अगर पश्चिम तक सबसे पूर्व में तो खासी है, तो खासी तो 4 सबसे लास्ट में आएगा, 4 यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ठीक है जी। 4 के तुरंत बाद 3 आना चाहिए, ठीक है। फिर 2 1, ठीक तो है। तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, बताएं जल्दी से। आंसर यही रहेगा, 1 2 3 4 आगे मैकाल पहाड़ी है, उसके बाद महादेव थोड़ी वहीं पड़ती है मध्य प्रदेश की, मैकाली वहीं है। उसके बाद छोटा नागपुर झारखंड में और खासी आपको मेघालय में। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो ऐसा बनता चले जाएगा यही रूट। पूर्व से पश्चिम बोलता तो अपोजिट होता फिर इसका, है ना। सबसे पूर्व में तो मेघालय आएगा इन चारों के मुकाबले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी में मेघालय यानी खासी। अगला, निम्न किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? कहां पर दोनों का मिलान होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलान होता है नीलगिरी की पहाड़ी पर प्यारे बच्चों। तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु कर्नाटक में जो है, तो वहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ठीक है। डोडा बेटा चोटी किसकी है? तो भैया नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अन्नामलाई, अन्नाईमुडी जो है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर अन्नाईमुडी। लेकिन सिर्फ अगर नीलगिरी पहाड़ी की बात करेंगे तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं? तो भैया कौन सी? नीलगिरी। तो भैया क्वेश्चन की प्रकृति कैसे घुमाई जा रही है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। उसको ही आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिल। तो भैया कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी है बच्चों। इसको समझिएगा, बहुत एकदम क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको क्वेश्चन की एक प्रकृति की एक समझ रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है जी। आगे चलें, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में वह है कौन सा है? तो नीलगिरी भैया आपको तमिलनाडु में। नीलगिरी कहां है बच्चों? बताओ प्यारे बच्चों, कहां है? तमिलनाडु में मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है और इस पर्वत का नाम रखा गया है कहां? कैलाश टू, रमन सागर पर्वत, सागर कन्या सागर पर्वत या बंबई पर्वत। बताओ क्या आंसर बच्चों? भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर। एक सेकंड बच्चों, माउस गिर गया, 1 मिनट हम कर देगा। ओके 1 सेकंड। तो निम्न कहां क्वेश्चन कहां चला गया, कहां पहुंच गए? भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अब अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण और दक्षिण में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम बता दीजिए, क्या है पर्वत? बताएं आप लोग। कैलाश टू है, रमन सागर पर्वत है, सागर कन्या सागर पर्वत है, बंबई पर्वत है। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। वीडियो को जल्दी से शेयर करें आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ने का एक प्रयत्न जरूर करेंगे आप लोग। तो भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण में
455 दूर एक नए 1505 मीटर ऊंची पर्वत की खोज की है, तो भैया उस पहाड़ी का नाम है रमन सागर पर्वत। उसको रमन सागर पर्वत कहा गया। क्या नाम बच्चों? उसका नाम है रमन सागर पर्वत। ठीक है जी, जैसे कि आपको जो बताया गया उसी के हिसाब से ये रमन सागर पर्वत है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अच्छा जी, सही नहीं है, देखते हैं कौन सा सही नहीं। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षा अधिक ऊंचाई है? नहीं, पश्चिमी घाट की उत्तरी क्षेत्र, अच्छा उत्तरी क्षेत्र में नहीं है, दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा ऊंचाई है ना। पश्चिमी घाट की उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा ऊंचाई, तो पहला तो गलत है ना। जो देखते भाई केरल में, सॉरी केरल तमिलनाडु में आपने देखा ऊटी पश्चिमी घाट की पहाड़ी, तो उसकी ऊंचाई तो ज्यादा है। नॉर्थ में आप देखेंगे इसके अगर महाराष्ट्र में आप देखते हैं, महाराष्ट्र में जो पहाड़ी है इसकी पश्चिमी घाट की, उसके मुकाबले तो अन्नाईमुड़ी जो ऊटी है वो ज्यादा ऊंचा है। तो ये तो कह ही नहीं सकते भैया कि नॉर्थ में ज्यादा ऊंचाई पे साउथ में कम पे, तो साउथ में ज्यादा ऊंचाई, नॉर्थ में तो उल्टा पूछा है, तो पहला ही गलत हो गया इसमें। चलो और पढ़ लेते हैं। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, हाँ ठीक है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, हाँ ये भी ठीक है। नर्मदा नदी और तथा ताप्ती घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं, ये भी ठीक है। तो पहला ही गलत है। तो बच्चों बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन खुद बोलता है कि मेरा आंसर ये है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो फिर फंसा देता है, फिर आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी उसमें, फिर क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिखेगा। चलो अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। बताइए, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। बताओ बच्चों। क्वेश्चन को फिर पढ़ रहा हूं, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में? तो बताओ कौन सी? सतपुड़ा है, अजंता है, अरावली है, सह्याद्री है। बताएं जल्दी से कौन सी है। तो आप सब जानते भैया, अरावली देखें कई राज्यों में, सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में और उसमें महाराष्ट्र में दिखेगा, अजंता भी, सह्याद्री भी, भाई सतपुड़ा मध्य प्रदेश और यूपी में, हाँ सह्याद्री महाराष्ट्र में, कर्नाटक पूरा, सह्याद्री तो पश्चिमी घाट ऊपर वाला क्षेत्र, तो अजंता कहाँ दिखेगा आपको? सिर्फ महाराष्ट्र में। तो आंसर है प्यारे बच्चों, अजंता की जो पहाड़ी है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट खालिस्तान कहलाते हैं, नीलगिरी पर्वत कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं, दक्कन पठार कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहलाते? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट खालिस्तान कहलाते हैं, नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन, या इनमें से कोई नहीं। बताएं आप जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है, बताइए क्या आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट खालिस्तान कहलाते हैं, सह्याद्री। मैंने कहा महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी वो सह्याद्री कहलाती है, इसलिए सह्याद्री तो कई क्षेत्रों में फैलाते हैं। उसका आंसर हमने पीछे जो बात की थी, 2 राज्यों में सह्याद्री आपने देखा अभी, तो आंसर अजंता था। अगला क्वेश्चन, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या सह्याद्री कहते हैं भैया? नीचे दिए गए कूट से निम्न पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित क्रम में चुनिए। तो भैया उत्तर से दक्षिण नहीं, दक्षिण से उत्तर देखना है आपने। तो बताइए, सतमीला पहाड़, सतमुला, कैमूर, पीर पंजाल, नागा। अब आप देखेंगे ना, जो नागा की पहाड़ी ये नागालैंड में है, कैमूर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सतमाला देखेंगे आपको तो सबसे ऊपर पीर पंजाल है। तो भैया आंसर जो सबसे लास्ट में तो आना चाहिए 1, सॉरी सबसे लास्ट में 3 आना चाहिए, पीर पंजाल। तो आंसर तो आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा मतलब क्या आंसर है, जल्दी जल्दी बता दिए। आंसर तो आ चुका है, अगर आपको यही पता है कि कश्मीर में सबसे ऊपर पीर पंजाल है तो आंसर तो आप कर लेंगे। तो देख लेते हैं फिर क्या है। तो सबसे नीचे सतमेला की पहाड़ियाँ हैं, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, फिर नागा की पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल की पहाड़ियाँ। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे हम बात करते हैं। अब जानते भी नागा की पहाड़ी तो बिल्कुल भारत नागालैंड में है, भारत म्यांमार के बॉर्डर में। सतमाला महाराष्ट्र में है, कैमूर मध्य प्रदेश में है, ठीक है जी, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। तो अब आंसर तो कर ही ले जाएंगे ना, सारा महाराष्ट्र में। तो सबसे सतमाला पड़ती है सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर कैमूर मध्य प्रदेश की पड़ती हैं, फिर ये नागालैंड वाली पड़ती है बॉर्डर पे, फिर उसके बाद पड़ती है ये पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाएं बनाती है वह कौन से? बताओ भाई, कार्डमम जो पहाड़ी इलाके केरल है, केरल तमिलनाडु की है। इसका आंसर तो छोटा सा बच्चा भी करेगा, केरल तमिलनाडु की बनाती है बच्चों।
है ना। युगांडा के बच्चे भी कर देगा इसका आंसर, तो कीनिया युगांडा सब कर देंगे, क्यों बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन तेरे बच्चों क्या है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्लामलाई। जल्दी बताएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी इनमें से कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी में, तमिलनाडु केरल के बॉर्डर में। ठीक है जी बच्चों, अगला क्वेश्चन, सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु में है। सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, तमिलनाडु में। सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव, सतमाला। तो महाराष्ट्र में नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सी पहाड़ी? भाई सतमाला महाराष्ट्र में आप जानते हैं, बालाघाट भी आपको महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र या मांडव में से आप एक क्या होगा? इनमें से एक महाराष्ट्र में नहीं होगा। तो बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होगा। लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते, जल्दी जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर करें आप शेयर जल्दी से जल्दी। तो याद रखना भैया, बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी भी कहाँ है? महाराष्ट्र में दिखेगी आपको। तो एक ही नहीं है, कौन सी? मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में ही है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी, क्योंकि मांडव पहाड़ियां है ना वो गुजरात में है ना। मांडव पहाड़ियां गुजरात में, और बाकी जो है वो महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन, तो मांडव गुजरात में, तो मांडव नहीं है, बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताओ। सेवरॉय तमिलनाडु में, बिल्कुल सही मिला दिया तुमने। मांडव तो गुजरात में है ना, महाराष्ट्र में नहीं, अभी तुमने बात की, तो आंसर तो यही आ गया। फिर आंसर तो बच्चों ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में देखो कैसे प्रकृति, एक ही क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस मेरा यही मोटिव है, आपको समझ आए चीजें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप कर पाए किसी भी एग्जाम में बैठे तब। ठीक है जी। चलो, तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मांडव पहाड़ियां जो है महाराष्ट्र में, वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपको सही सुमेलित दिखेंगे। ठीक है जी। गडजात की पहाड़ियां उड़ीसा में है, नल्लामलाई की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, सेवरॉय की पहाड़ियां तमिलनाडु में, मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। तो ये गलत है, ये महाराष्ट्र में नहीं है। महादेव पहाड़ियां कहां है? सतपुड़ा पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां, पश्चिमी घाट। तो कहां दिखेंगी भैया तुम्हें ये पहाड़ियां? बता दो जल्दी से, वीडियो को शेयर कर दे और बता दीजिए भैया। सतपुड़ा जो पहाड़ियां है उसी के पास महादेव पहाड़ियां है, उसी का भाग समझ लो। महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा का ही भाग है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अच्छा मिलाओ भैया, कार्डमम की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? कैमूर की कहाँ पड़ती हैं? महादेव कहाँ पड़ती हैं? मिकिर कहाँ पड़ती हैं? ठीक है भैया, मिकिर पूर्वोत्तर में, महादेव। तो इनमें से सही बतानी है, सही कौन कौन सी मिल गई जल्दी से, और गलत होंगी भैया आपको क्या दिखेंगी? सही दिखेंगी कुछ। कार्डमम की पहाड़ियां, कोरोमंडल तट, कैमूर की पहाड़ियां, देखो ये दोनों तो बिल्कुल सही मिल रही हैं। महादेव मध्य प्रदेश में है, मिकिर है। आंसर तो हमारे ये आ गया। 3 और 4 दोनों यही सही है और दोनों यही सही है। ऑप्शन से तो आप लोगों का आंसर बच्चों आ चुका है। ठीक है, क्योंकि कार्डमम की पहाड़ियां केरल के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, दक्षिण पूर्व में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम, तो दोनों के बीच में स्थित है। तो कोरोमंडल पे तो है नहीं, कोरोमंडल तो तट कौन सा है? पश्चिमी घाट वाला। तो ये तो आंसर है नहीं, पहला तो गलत हो गया। कैमूर की पहाड़ियां कोंकण दे रखा है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे अच्छे से, कैमूर की पहाड़ियां वो मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई हैं। तो कोंकण तट कौन सा है? कोंकण तट जो है, सॉरी कोंकण तट, कोरोमंडल तट कौन सा है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाला है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला। और कोंकण कौन सा है? हाय राम, वो मालाबार तट है। हाँ ठीक है, कोरोमंडल तट केरल और कर्नाटक वाला है ना, और कोंकण ऊपर दिखेगा तुम्हें कहाँ? गुजरात के आसपास। तो ये दोनों ही गलत है, लेकिन ये बिहार तक पहले, तो ऊपर वाले दोनों ही गलत है, क्योंकि कार्डमम पहाड़ियां कोरोमंडल में नहीं है, ये बीच में पड़ती है, मध्य प्रदेश और सॉरी तमिलनाडु और केरल के बीच है ये। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे भैया कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट कहाँ पर है? कोरोमंडल तट तो भैया वेस्टर्न घाट वाला है, केरल से ऊपर की तरफ जाते इस साइड वाला, ये इस साइड पड़ती है पहाड़ी, ये पश्चिमी साइड की पहाड़ियाँ, पहाड़ी इस साइड पड़ रही है, तो ऊपर वाला गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण नहीं है, कैमूर पहाड़ियाँ तो बीच में मध्य प्रदेश बिहार में है, लेकिन कोंकण तट कहाँ है? गुजरात के पास वाला है, गुजरात से नीचे महाराष्ट्र वाला। तो ये तो गलत है, तो 2 ही सही है, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे बच्चों, धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ बच्चों। अगला क्वेश्चन, पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई बता दो। सिंपल क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ियां जो झारखंड में है उनकी ऊंचाई बता दो। तो भैया 1365 ऊंचाई है ना, कहीं है 1365? हाँ 1365 ऊंचाई है, याद रखना। ऑप्शन में देख लेते हैं, नहीं है, 1365 है।
और अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिला दीजिए और कूट का सही उत्तर चयन कर दीजिए। तो बताइए, गारो मेघालय में, ठीक है, एक के साथ तो एक मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है, ठीक है जी भाई, एक के साथ एक तो मिल गया, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इस ज़्यादा मिल रहे हैं। चलो मेरी अरुणाचल प्रदेश में ना मेरी पहाड़ी है, 1 2 के साथ 3, 2 के साथ 3 यहाँ मिल गया। अभी नहीं है, या तो ये होगा सी होगा। चलो, एक है डलमा की पहाड़ी। डलमा की पहाड़ी कहाँ है? डलमा की पहाड़ी जो है झारखंड में है ना, डलमा, ये डी के साथ 4, तो आंसर तो आगे भैया ए। आंसर तो क्या बैठेगा, आंसर आप लोगों का ए ही है, क्योंकि डलमा की पहाड़ी जो झारखंड में है, तो यहाँ से आगे, ठीक है। तो चलो देखते मैच क्या है। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गारो की पहाड़ी मेघालय में, ठीक है। मेरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लई मलाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। और डलमा झारखंड में, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन देख लेना इनको अच्छे से और नोट डाउन भी कर लेना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर दो। करना विचार, पश्चिमी घाट, चलो समझते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? यह एक भ्रंशो उत्थन पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमश से नीचा होता हुआ पठार है, इसका उत्तरी खंड लावा वैसाल से आच्छादित है। तो कौन सा सही है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 सही है। बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा सही है? जल्दी से बताया। 1 2 3 तीनों सही है। यह विष्णुत्थन पर्वत है, ठीक है। इसका पूर्वी ढाल, ठीक है, ये तीनों ही सही है बच्चों। इसका पूर्वी ढाल नीचा है, नीचा हुआ पठार, हाँ पूर्वी नीचा है पश्चिमी घाट के संबंध में। इसका ये क्या है? पूर्वी ढाल क्रम से नीचा हुआ पठार है, बिल्कुल हाँ, तभी तो पूर्वी तरफ नहर आएंगी। इसका उत्तरी खंड लावा वैसाल से बिल्कुल बना है, महाराष्ट्र वाला। तो भैया तीनों सही है आंसर। अगला, कुड़ई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? बताओ कुड़ई कनाल कहाँ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुड़ई कनाल। तो कहाँ है कुड़ी कनाल? भैया कुड़ी कनाल मिलेंगे तुम्हें जो पालनी की पहाड़ी है ना, तमिलनाडु में, डिंडीगुल के पास। डिंडीगुल तो आज भैया कर्नाटक में नहीं पड़ता है। अच्छा कौन सर? पलानी, सॉरी पलानी। क्या बच्चों? पलानी आंसर है। चलो एक मार्कर से और हम इसको करते हैं। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को बच्चों, ये मेरा नहीं आपके चैनल है। करो क्वेश्चन अगला, समझते। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? बताइए कौन सी पहाड़ी विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियां, डोरा पहाड़ियां, अलवर पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां। बताइए कौन सी पहाड़ियां इनका विस्तार है? तो मुकंदरा पहाड़ियां। कौन सी बच्चों? मुकंदरा पहाड़ियां। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियां। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? बताओ, पूर्वी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। पूर्वी घाट, तो बताओ कौन सी पूर्वी घाट में नहीं है चोटी? एक चोटी पूर्वी घाट में नहीं है, बाकी सब आपको किस में मिलेंगी? पूर्वी घाट में मिलेंगी प्यारे बच्चों। वीडियो को आप शेयर करें जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे भैया। तो बताएं जल्दी से, कौन सी पहाड़ी आपको पूर्वी घाट में नहीं दिख रही है? बाकी पहाड़ियाँ आपको पूर्वी घाट में दिखेंगी, सिर्फ एक ही पहाड़ी है जो पूर्वी घाट में नहीं है। चलो देखते हैं। गलीकोंडा, एक है गलीकोंडा। अच्छा, गलीकोंडा जो पहाड़ी है वो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश तो पूर्वी घाट पे, ठीक है। सलहेर तो भैया महाराष्ट्र में है ना सलहेर, तो आंसर तो आ गया। चलो देखते हैं। एक है सिकराम गट्टा। अच्छा, सिकराम गट्टा की जो पहाड़ी है वो तो उड़ीसा के अंदर है, तो उड़ीसा भी आ गया। माधुगुला का कोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में। गरीकोंडा भी आंध्र प्रदेश में, तो ये महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में पड़ता है। आंसर आ गया बच्चों, महाराष्ट्र में है ये, तो आंसर आ गया, ये यही पश्चिमी घाट में पड़ता है, बाकी पूर्वी घाटी चोटियां हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिला दीजिए। केरल में कौन सी पहाड़ चोटी है? ये चोटी कहाँ है, उनको मिलाने का प्रयत्न करें। चलो, केरल में जो चोटी है भैया अन्नाईमुडाई, केरल में हमने बताया अन्नाईमुडी, तो 1 को 3 के साथ आंसर तो आ गया। चलो अब आसान हो गई, फिर आंसर को अगर मिला लिया एक के साथ तो देख लेते हैं। नागालैंड का में सारामाती है, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सा? नंदा देवी है, ठीक है। तमिलनाडु में दोदा बेटा है, तो हो गया। अगर एक भी पता है तो कई बार आंसर मिल जाता है आप लोग। आंसर है इसका बी। क्या है आंसर बच्चों? आंसर है बी। चलो अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं।
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा सही क्रम है? बताओ। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम नहीं। अच्छा देखो, मक्का, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर है ना, वो झारखंड में है ना। तो सबसे नीचे इनमें, इनके मुकाबले तो झारखंड वाला सबसे पश्चिम में आना चाहिए। पश्चिम से पूर्व, हाँ तो सबसे पूर्व में आना चाहिए। तो बताइए क्या आंसर रहेगा। वीडियो को शेयर कर दो। देखो ऑप्शन को बड़े अच्छे से देखें। ऑप्शन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 में से होगा, उसके अलावा नहीं होगा फिर, है ना भैया। चौथा तो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको देखते भी हैं, चौथा तो आंसर किसी भी हो ही नहीं सकता। इसका रीजन है, तो देख लेते हैं। ये सबसे तो महादेव थोड़ी सी लेफ्ट में पड़ती है सतपुड़ा की। सतपुड़ा के बाद महादेव आनी चाहिए। तो कहाँ है सतपुड़ा के बाद महादेव? सतपुड़ा महादेव, सतपुड़ा महादेव यहाँ भी है। तो यह 2 होगा या 4 होगा, है ना भैया। यह 2 होगा या 4 होगा। छोटा नागपुर भी आ गया। मैकाल, सतपुड़ा यहाँ आ गई, तो यहाँ 2 4। छोटा नागपुर लास्ट में होना चाहिए। तो आंसर तो आगे हमारी सारी इस पर खरा उतर रहा है हमारे इस पे, तो आंसर हमारा ही आ जाए। ठीक है जी। सबसे लास्ट छोटा नागपुर होना चाहिए, सतपुड़ा के बाद महादेव होना चाहिए। आंसर आ गया आप लोगों का, है ना। पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, महकाल, छोटा नागपुर आ गया आंसर। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा फिर से मिलान करना है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा देखो, ये जरूर देखा करो पूछ क्या रहे हैं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। इसमें पूछे, इसमें पश्चिम से पूर्व पूछ रहे हैं, उसमें पश्चिम से पूर्व पूछे। तो बताओ, सबसे पूर्व में भी देख रहे हैं महादेव सतपुड़ा के बाद होनी चाहिए। तो सतपुड़ा 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 तो ऑप्शन में, तो महादेव, पहाड़ियाँ, भवानी, पहाड़ी, तो ये सारी। अच्छा पहाड़ियाँ थोड़ी, सतपुड़ा है ही नहीं, तो देखते हैं किसमें। तो महादेव, मैकाल, तो मैकाल तो महादेव के बाद ही, यहाँ भी देखो देखो। तो महादेव मैकाल के बाद कहाँ कहाँ है? ओके 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 ओके, ठीक है, यहाँ भी है। तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा है, तो 2 ही हटाए। चलो और देखते हो, महादेव, मैकाल। अच्छा बड़वानी की जो पहाड़ियाँ वो सबसे पहले, तो बड़वानी की जो पहाड़ियाँ हैं कि भाई ये सबसे आगे आनी चाहिए, है ना। तभी तो ये होगा। अब बड़वानी की जो पहाड़ियाँ हैं इनसे ही क्या बनेगा? तो पहले बड़वानी की पहाड़ियाँ हैं, फिर उसके बाद महादेव हैं, फिर मैकाल है, तभी तो आंसर है ना। क्योंकि सबसे आगे इन सब के मुकाबले बड़वानी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। बड़वानी की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान को, उसके गुजरात एमपी की बॉर्डर पड़ती है, सबसे पहले यही है बड़वानी, फिर महादेव, फिर मैकाल, है ना। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। भाई कन्याकुमारी है कहाँ? कन्याकुमारी कहाँ है? आप सब जानते हैं कन्याकुमारी है नीलगिरी में, सॉरी नीलगिरी तमिलनाडु में। और नीलगिरी से तो नीचे ही पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम की पहाड़ी अभी देखिए हम सबसे नीचे थी। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी, कन्याकुमारी सबसे नीचे, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ, केरल तमिलनाडु बॉर्डर, कार्डमम की पहाड़ियाँ सबसे नीचे हैं। तो नीलगिरी नहीं है, नीलगिरी ऊपर जहाँ वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट मिलते। तो आंसर क्या है? कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है वो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? पता इनमें से किसी एक में चाय बागान नहीं होगी, बाकी बच्चों सब पर आपको क्या मिलेगी? चाय बागान मिलेगी, है ना। चलो देखते हैं किसकी नहीं। निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? काननदेव पर है या नहीं है, ये पूछने चाह रहे हैं। चलो और देख लेते हैं। नीलगिरी पर है, दार्जिलिंग पे है। काननदेव का हमें पता नहीं, हम देख लेते। काननदेव पहाड़ियाँ हम नहीं है, तो हम देखते हैं बाकी से आंसर। नीलगिरी, गिरनार पर गुजरात में, वहाँ पहाड़ियाँ चाहे होती, तो आंसर मिल गया हमारा। सारे ऑप्शन भी पढ़ लेते, कई बार हमें एक ऑप्शन पता नहीं होता, वो हमें समझ नहीं आता। अगर सारे ऑप्शन पढ़ते तो फिर हमारा आंसर लेकर आता है कि श्योर हो जाते हैं कि इस पे होगा नहीं होगा। जैसे गिरनार मिल गया, गिरनार पर थोड़ी ना चाय होती है, चाय की बागान है ही नहीं गुजरात में, गिरनार पर तो आंसर आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उसको भी जाकर देखें, क्योंकि कई सारी वीडियो हम ज्योग्राफी की बना चुके हैं, साइंस की बना चुके हैं, हिंदी की भी वीडियो हमारी आ चुकी है, और हिस्ट्री की, आधुनिक भारत की हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं। तो भैया हमारी वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपके पास हमारी वीडियो लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।